कितना इंतजार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और करेगी कि हुकूमत की तरफ से कोई कंपोजिट डायलॉग की अगर वाकई कोई ऑफर कबूल कर ली जाती है तो फिर कितना दिन डेट लेने में लेंगे और उसके बाद तहलील करेंगे असम्बलियां? देखिए, एक चीज तो ये कि आप इस चीज को नोट करें कि हमने कितनी दफा लचक दिखाई है। ठीक है। फिर भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी ऐसी जमात है जो हठधर्मी पे बिलीव करती है, बातचीत नहीं। हमने कितनी दफा लचक दिखाई, 2 दफा इस्लामाबाद है और दोनों दफा जो हम चाहते थे वो नहीं किया हमने और वापस पलटे। ठीक है। हमने तहलील होने की बात की, उस पर भी हम अभी अटल हैं और बाकी चीजें भी बात की, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए कि सियासी टर्मोइल को खत्म किया जाए? एक भी नहीं। मैं समझता हूँ कि 10 से 12 दिन में कर तो रहे हैं इकदाम। सवाती साहब को वो अपने लिए अंदर कर रहे डाला हैं है उन्होंने, इकदाम। शहबाज गिल साहब को उन्होंने अंदर डाला था, वो आप लोग कर तो रहे हैं, वो इंतजाम अपनी तरफ से तो पूरे कर रहे हैं। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ टर्म ऑयल को बढ़ाने का सारा मामला कर रहे हैं, टर्म ऑयल खत्म करने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ अगले 10 से 12 दिन में ये तय हो जाएगा कि असेंबली तहलील किस दिन में होगी और ये अगले 10 दिन में मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा बहुत कि किस दिन तहलील करना चाहते हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर कोई टाइम अगर नहीं बताते, इलेक्शन के अंदर नहीं बैठते, तो मैं समझता हूँ क्या ये एक साथ फैसला होगा कि पहले फैसला क्या समझते हैं आप कि केपी और पंजाब का फैसला होगा, बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं क्या उनको भी हिदायत दी जाएंगी कि वो भी फौरी तौर पे निकल जाएं या उनके लिए कोई नई स्ट्रेटेजी सोची जा रही है अभी? लेकिन पहले फेज में पंजाब और केपी की हुकूमतें तहलील की जाएंगी। ठीक है। और जब ये 2 हुकूमतें तहलील हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के इलेक्टोरल अगर आप देखें आज़ादी, तो उसमें जो है तकरीबन 60% पाकिस्तान, तो 70% पाकिस्तान जो है वो असेंबली एक तरह की वो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है। ठीक है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में रहेंगी नहीं अरकान, तो एक तरह से मुल्क में जो है इंतखाबात खुल चुके होंगे। 22 करोड़ गैर जो है वो इसके ऊपर खर्चा आएगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने में कोई दूसरा दोबारा इलेक्शन हो रहा हो। ये तो जनरल इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली तहलील होती है अरसलान, तो फिर तो दोनों जगह जनरल इलेक्शन होंगे और 5-5 साल के लिए असेंबलियां जनरल इलेक्शन होंगे और 5 साल के फ्रेश मैंडेट के साथ लोग आ जाएंगे। तो ये तो आपका आधा, अगर आप वहां जीत गए तो आपका तो आधा काम अच्छा है। अगर विफाक रुका रहे और 2 सूबे रुके रहे तो अच्छा है, आपका आधा काम तो हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है ये लोग क्यों परेशान है? इनके कांपे क्यों टांग रही हैं? जैसे आपने भी कहा कि आवाज थोड़ी हौली हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इनको पता है कि पीटीआई जितनी इस वक्त सीटें हैं उससे ज्यादा लेके आएगी सूबाई असेंबलियों में, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा वो पीटीआई की सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी उस वक्त। जी हाँ। उस वक्त हो रहा होगा। तो ये जितनी भी इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, इनके सारे प्लान खान साहब के ये जो मास्टर स्ट्रोक खेली है खान साहब ने पिंडी में, उसके बाद ये तवक्का ही नहीं कर रहे थे। ये समझ रहे थे कि ये खान साहब कहेंगे लोगों को कि आगे बढ़े, हमला करें। जैसे ये अगर करते, इनकी सोच तो ये है ना, ये लोग तो ऐसे सोचते, तो ये समझ रहे थे कि खान साहब ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे और उसके बाद ये मुकदमात करेंगे, लोगों को जेलों में भरेंगे, प्रिजन वैन लेके आएंगे, फलाना टपकाना। तो ये खान साहब ने तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ये लोग परेशान हो गए। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर दोबारा जो बयानिया पहले था वो रिपीट की है, और अब गेम हुकूमत के पास है, हुकूमत अब भाग नहीं सकती।